झोपड़ी साफ दिख रही थी, अंधेरी, भयानक। क्लारा ने गाड़ी पार्क की। उसकी हेडलाइट्स घने जंगल के सामने दो कमजोर किरणें थीं। वह बाहर निकली। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा दहला देने वाला था, केवल पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। क्लारा झोपड़ी को घूर रही थी। यह उसके चाचा की थी, एक जगह जहां वह सालों से रहा करते थे। वह एक साधु थे, एक विद्वान जो तंत्र मंत्र में मग्न थे। उनकी मौत रहस्य में डूबी हुई थी। अब झोपड़ी उसकी थी, एक तोहफा, एक बोझ। एक गहरी सांस लेते हुए क्लारा ने अपनी जेब से चाबी निकाली। ताला जाम था। उसे घुमाने की उसकी कोशिशों का विरोध कर रहा था। आखिरकार यह एक कराहट के साथ खुल गया। लकड़ी का भारी दरवाजा चरमराकर खुल गया। सबसे पहले गंध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, पुरानी, प्राचीन, एक भूली हुई कब्र की तरह। मकड़ी के जाले फर्नीचर पर भयानक सजावट की तरह लिपटे हुए थे। हर जगह धूल जमी हुई थी। क्लारा अंदर गई। उसके कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा भारी लग रही थी, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। यह गलत लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि क्लारा ने केबिन को अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उससे चिपका रहा। शांत क्षणों में वह चीजें सुनती थी। फर्श चरमरा रहे हैं, हवा में फुसफुसाते हुए। उसे अपने चाचा की पत्रिकाएं धूल भरे ट्रंक में मिली। पन्ने प्राचीन रस्मों, भूले हुए देवताओं और एक अंधेरे के बारे में उन्मत्त लेखन से भरे हुए थे जो वापस फुसफुसाते थे। एक प्रविष्टि ने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। ये यहाँ है, उसके चाचा ने कांपते हाथ से लिखा था, फर्श के नीचे। मैं इसे सुन सकता हूँ। क्लारा ने जोर से जर्नल बंद कर दिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। पागल, उसके चाचा पागल हो गए थे। उस रात हवा एक बंशी की तरह गरज रही थी। बारिश खिड़कियों से टकराई। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई। क्लारा बिस्तर पर लेटी हुई थी, सो नहीं पा रही थी। घर का हर क्रेक, हवा का हर झोंका उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेजता था। फिर उसने सुना, एक हल्की खरोंच की आवाज फर्श के नीचे से आ रहा है। क्लारा खरोंच को अनदेखा नहीं कर सकी। इसने उसकी विवेक के किनारों को कुतर दिया। यह हर रात मजबूत होता गया। उसके चाचा के शब्दों की एक निरंतर याद दिलाता है। नींद एक दूर की स्मृति बन गई। उसके सपने उसके चाचा के दर्शन से प्रेतवाधित थे। उसका चेहरा डर के मारे मुड़ा हुआ था। फर्श के नीचे अंधेरे के बारे में फुसफुसा रहा था। एक रात एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर क्लारा ने खुद को केबिन के केंद्र में खींचा हुआ पाया। यहाँ खरोंच सबसे तेज थी, सीधे उसके पैरों के नीचे। फर्श के तख्ते पुराने और घिसे हुए थे, लकड़ी काली और असमान थी। उसने अपनी उंगलियों से एक ढीले तख्ते की रूपरेखा का पता लगाया। हवा के अचानक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया और खरोंच कम गड़गड़ाहट में बदल गई। दहशत ने उसका गला घोंट दिया। वह पीछे हट गई। एक दीपक पर दस्तक दे रही थी। अंधेरा उसे घेर लेता है। जैसे ही वह स्विच के लिए लड़खड़ा रही थी, उसने कसम खाई कि वह एक आवाज सुन सकती है, कम और गुटुरल, फर्श के नीचे से आ रही है। क्लारा जमी हुई खड़ी थी। उसका खून बर्फ में बदल रहा था। आवाज, यह असली नहीं हो सकता, लेकिन यह इतना स्पष्ट था। गहरा, गुंजयमान, एक प्राचीन द्वेष से भरा हुआ, जिससे उसकी त्वचा रेंग गई। वह धीरे धीरे पीछे हट गई। उस जगह से अपनी नजरें नहीं हटाईं जहां उसने आवाज सुनी थी। खरोंच तेज हो गई, एक लयबद्ध धमाके के साथ जो फर्श के माध्यम से कंपन करती थी। जो कुछ भी नीचे था वह करीब आ रहा था। डर ने उसे एड्रेनालाइन का एक विस्फोट दिया। उसे बाहर निकलना था, केबिन के दम घुटने वाले अंधेरे से बचना था। क्लारा ने एक और सेकंड बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ी और दौड़ी, अंधेरे में ठोकर खा रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह उसके पीछे लकड़ी के बोर्ड चरमराते हुए सुन सकती थी, किसी बड़ी और अथक चीज की भारी आवाज। सामने का दरवाजा। वह ताला लेकर लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये हिलता नहीं था। अब वह इसे सुन सकती थी। उसके ठीक पीछे खरोंच धड़क रहा है और एक आवाज ठंडी, प्राचीन, भूख से भरी हुई, मुझे अंदर आने दो।